काल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य की जय। जय बोलो आचार्य जयसेन की जय। जय बोलो चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो आचार्य परवरेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। बोलो आरिका जितमती माता जी की जय। बोलो माता जी की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन समागम है। इसमें अपने 5 गाथाओं के माध्यम से मंगलाचरण और प्रतिज्ञा क्या की है उसको देखा है। उसकी आत्मख्याति टीका अमृतचंद्राचार्य की वो देख रहे हैं। पहली गाथा की टीका भी हो गई थी, पहले गाथा की टीका हुई थी, अभी दूसरी गाथा की टीका मतलब 105 गाथा तक है, 1 से लेकर 5 गाथा तक एक साथ लिए है ना। तो उसमें से जो पहली गाथा है उसकी टीका है। उसमें जो दूसरी गाथा है सिद्धों और अन्य तीर्थंकरों को नमस्कार किया है, नमस्कार किया है, उसका यहाँ पर बता रहे हैं। तदनु मिल गया। 4 लाइन होने के बाद 5वीं लाइन है टीका में। तदनु विशुद्ध सद्भावत्वात् उपात्त पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीय शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावान शेषान तीर्थनायकान सर्वान सिद्धांच ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचार्य युक्तत्वात् संभावित परम शुद्धोपयोग भूमिकान आचार उपाध्याय साधुत्व विशिष्टान श्रवणांच प्रणमामि। दूसरे गाथा के माध्यम से जो किया था उसका खुलासा यहाँ पर किया है। तदनु तो उसके बाद, उसके पश्चात प्रथम तीर्थंकर को वंदना करने के बाद अब बाकी के शेषान अतीत तीर्थनायकान, बाकी के जो अतीत तीर्थनायक थे मतलब वर्तमान के ही जो महावीर से पहले हो गए हैं, ऐसे सब अनंत तीर्थंकर को ले सकते हैं। इस चतुर्थ काल में हुए जो शेष 23 तीर्थंकर हैं, उन 23 तीर्थंकरों को कैसे है वे, उनका विशेषण दिया है। जो गाथा में दिया था ना विशुद्ध सद्भावे, उसका खुलासा कर रहे हैं। मैंने कहा ना गाथा के सब विशेषणों को हेतु बनाया है। विशुद्ध सद्भावत्वात्, पंचमी विभक्ति की ना, हेतु की पंचमी विभक्ति होती है। विशुद्ध सद्भावपना होने से कैसे है, उपात्त पाक उत्तीर्ण जात्य कर्त स्वर स्थानीय शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावान, कैसे वे शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जिनका स्वभाव है, माने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जिनका प्रकट हो वही अस्तित्व है ना। अपना अस्तित्व अभी विशुद्ध है या अशुद्ध है, संकलेश रूप है, कैसा है, ये किससे निश्चित होता है, निर्धारित होता है, वर्तमान में जिस परिणाम रूप से अभी हम परिणमित होते हैं उससे ही जाना जाता है ना अभी हमारा परिणमन कैसा चल रहा है, विशुद्ध चल रहा है या शुभ चल रहा है, अशुद्ध चल रहा है, शुद्ध चल रहा है, कैसा चल रहा है। हमारा अस्तित्व भी वर्तमान पर्याय के ऊपर निर्भर है। हमारा आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध ही पड़ा हुआ है, वो तो शुद्ध ही है, लेकिन हम अभी शुद्ध है कि अशुद्ध है, एक किससे जाना जाता है, तो पर्याय से जाना जाता है, परिणमन से जाना जाता है। तो उनका अभी जो परिणमन हुआ है तीर्थंकरों का कैसा है, वो शुद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप से परिणमित हुए हैं। अनंत गुणों के विशुद्ध रूप परिणाम, शुद्ध रूप परिणाम, शुद्ध को विशुद्ध को विशुद्ध रूप परिणमन उनका चल रहा है, इसलिए वे कैसे हैं, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हैं। द्रव्य कैसा है, जिस समय जिस रूप से परिणमित होता है, जैसे कहते हैं ना एक नारा लगाते हैं छोटे बच्चों के लिए, हम कैसे, जैसे हमारे परिणाम, जैसे हमारे परिणाम है वैसे हम हैं।
वर्तमान में जैसा हमारा परिणाम होगा वैसे हम दिखाई देंगे। दर्पण में कैसा दिखता है? जैसा हमारा वर्तमान में चेहरा होता है वैसा ही दिखता है ना, क्या अलग दिखता है? बोले आप कितने सुंदर है, लेकिन अभी कुछ विकृति हुई है तो वो दिखाई दे रही है दर्पण में, तो वैसा ही है वर्तमान काल में परिणमित हुए हैं। तो अभी जितने भी तीर्थंकर हैं वे कैसे हैं? शुद्ध ज्ञान और दर्शन स्वभाव वाले, उनका अस्तित्व अब विशुद्ध बन गया है। किस पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध कैसे? पर्याय शुद्ध होते हुए मैंने उस दिन एक वाक्य बोला था ना कि द्रव्य तो शुद्ध ही होता है। हर एक द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध ही होता है। पानी भी शुद्ध ही होता है। एक पानी तो पर्याय मतलब वास्तविक देखा जाए तो, लेकिन द्रव्य शुद्ध ही होता है, लेकिन उसमें जो अशुद्धता आती है वह परद्रव्य के संयोग के निमित्त से आती है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य कभी अशुद्ध क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनको परद्रव्य का संपर्क कभी होता नहीं। एक जीव और पुद्गल, इसको परद्रव्य का संपर्क होता है, उससे उनका परिणमन अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उनमें अशुद्धता कही जाती है। इसलिए द्रव्य जो है द्रव्यात्मक की दृष्टि से देखेंगे, वर्तमान में वो द्रव्य ही अशुद्ध पर्याय रूप से परिणमित हुआ है, दूसरा कोई परिणमित नहीं हुआ है। लेकिन उस पर्याय को हटा करके उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखेंगे तो वो शुद्ध है। पानी कीचड़ मिलने से वो अशुद्ध दिखाई दे रहा है, वर्तमान में पानी भी अशुद्ध रूप से परिणमित हुआ है, लेकिन उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के जब देखते हैं तो उसमें शुद्धता पड़ी हुई है, उसकी गर्भित है शुद्धता, और वो शुद्धता प्रकट हो सकती है। यदि स्वभाव में शुद्धता नहीं हो तो पर्याय में भी शुद्धता व्यक्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए द्रव्य पर्याय कोई अलग नहीं है, लेकिन एक देखने का दृष्टिकोण है। शक्ति अपेक्षा ऐसा था, स्वभाव शक्ति अपेक्षा शुद्ध है, बराबर है। शक्ति तो उसको कहा कि जो वर्तमान में संभावना, जैसे अग्नि में लकड़ी में अग्नि है, तो लकड़ी को भी चूर चूर कर अग्नि मिलेगी नहीं उसमें, और उसकी सत्ता में भी नहीं है, वर्तमान परिणत भी नहीं हो रही है अग्नि। लकड़ी में अग्नि की थोड़ी उदाहरण अलग है। यहाँ पर सोने का या उसका उदाहरण जो है दृष्टांत वही आचार्य ने दिए हैं यहाँ पर। तो जब वो कणक पाषाण में पड़ा हुआ है, सुवर्ण पाषाण में, तो उसमें शुद्ध सोने की कण है, वो भी एक दृष्टांत है, समझो। वो भी सर्वथा नहीं लागू होता है, कोई भी दृष्टांत सर्वथा लागू नहीं होता है, या तो अनेक द्रव्यों की मिलकर के वो स्वर्ण रूप पर्याय हुई है। लेकिन उसको एक दृष्टांत के रूप से लेंगे तो उसमें जो शुद्धता है उस सुवर्ण पाषाण में पड़ी हुई है, वही शुद्धता जो है, अभी वही उदाहरण करना था, देखेंगे तो द्रव्य तो सभी पर्यायों में व्यापक एक है, तो उस द्रव्य की अपेक्षा से उसमें शुद्धता नहीं दिखाई देगी। लेकिन पर्याय रूप से उस द्रव्य को ही पर्याय रूप से जब देखेंगे तो वर्तमान में वो द्रव्य अशुद्ध है। पर्याय की अपेक्षा द्रव्य के ऊपर भी अशुद्धि हुई, तो जो पर्यायों में एक अन्वय रूप है उसको हमने देखा, तो उस समय वहां पर अशुद्धता नहीं दिखाई दी, उसमें जो शुद्धता है वही हमें दिखाई दी। शुद्धता हो तो शुद्धता फील होना चाहिए ना, वो पर्याय नहीं व्यक्त नहीं हुए ना, तभी होगा कि जब वो व्यक्त होगा। पाषाण सुवर्णकार जो है से निकाल के लाता है, वो जो पत्थर होता है वो भी पत्थर ही है, तो उस समय आप देखेंगे तो इसमें कहाँ सोना है, ऐसा ही लगेगा उस समय, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जिनको उसमें सुवर्ण देखने की कला नहीं है, उनको तो वो काला पत्थर ही दिखाई देता है। हम अलवर में परीक्षा देने जाते थे ना, तो वो एक भैया ने मुझे ला करके दिखाया था वो पत्थर, बोला कि ये सोने का पत्थर है। मैंने कहे तो पत्थर ही दिखता है, हाँ उसमें थोड़ी चमक थी, उस पत्थर में थोड़ी चमक थी, तो उस चमक से वो एक सुवर्णकार को वो दृष्टि आती, वो जैसे अभी पत्थर की खदान दिखती है ना, ऐसे वो भी पत्थर की खदान होती है ना, इसलिए वो
अभी विशाखा स्तोत्र में कहीं पर वो एक श्लोक आता है ना कि जो आपको इसका पिता है, इसका ये पुत्र है ऐसा देखते हैं, वे हाथ में आए हुए सोने को पाषाण समझ करके फेंक देते हैं, ऐसा वो श्लोक में बताया। तो सुवर्ण है वो पाषाण जाति का ही है ना, तो कहाँ से पैदा हुआ है? वो पाषाण से पैदा हुआ है सोना, सोना कहीं बाहर से पैदा हुआ नहीं है। तो जब वो खदान से निकाल के लाते हैं स्वर्ण पाषाण को, तो वो तो पत्थर जैसा ही दिखता है। तो सुवर्णकार के पास वो कला होती है कि इसमें सोना है, उसे सोने के सद्भाव को वो देखता है। तो इसलिए वो किट्टी माँ और काली माँ जो है उसको हटा करके उसमें से शुद्धता प्राप्त करता है। तो जब वो अशुद्ध अवस्था में था, उसी समय उस सोने ने सुवर्णकार ने उसमें सोना देखा और सोना उसमें मौजूद था, कहीं बाहर से नहीं आया था। उसी सुवर्ण पाषाण को उसने क्या किया? अग्नि में तपाया, तो उसमें से कितने ताव में वो शुद्ध होगा? एक ताव में नहीं, 16 ताव देने के बाद वो सोना शुद्ध होता है। पहले ताव में दिया तो थोड़ा उसमें से किट्टीमा और कालीमा दूर हो गई, पुनः दूसरा ताव दिया, पुनः और अशुद्धता हटी, पुनः तीसरा ताव दिया तो पुनः अशुद्धता हटी। इस प्रकार अशुद्धता हटते हटते मतलब उसमें से क्या हुआ कि सोना जो है वो प्योर शेष बचा और उसमें जो किट्टीमा और कालीमा मिली थी वो अलग हो गई। तो जो शुद्ध सोने के कण थे वो सुवर्ण पाषाण में ही मौजूद थे, वो कहीं अलग बाहर से उसमें वो जो दवाई डाली या अग्नि का ताव दिया उसमें से सोना प्रकट नहीं हुआ है। सोना जो प्रकट हुआ है वो सुवर्ण पाषाण में से प्रकट हुआ है। जब सुवर्ण पाषाण में सोना था, नया पैदा नहीं हुआ है, उसमें जो परद्रव्य का संयोग हुआ था, किट्टीमा और कालीमा मिली थी, उस किट्टीमा और कालीमा को दूर किया तो सोना जो का तो शुद्ध हुआ। तो यहाँ पर भी संसार अवस्था में एक पत्थर सुवर्ण पाषाण है, हम सब संसारी जीव, अभी इसमें से सोना है लेकिन सोना अभी निकला नहीं है बाहर। और फिर संसारी जीव जब उस किट्टीमा और कालीमा की तरफ मतलब इस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और पर्याय की तरफ देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? अशुद्ध है। आप शुद्ध कैसे कहते हो? जीव तो अशुद्ध है, बराबर है। पर्याय देखने की दृष्टि से आप जब देखेंगे तो वहां पर व्यक्त रूप पर्याय कैसी है? अशुद्ध ही है। फिर जब ज्ञानी रूपी सुवर्णकार जिसको शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से एक कला प्राप्त हो गई है, क्योंकि कला के बिना ये काम नहीं होगा। सुवर्णकार भी वो कला सीखता है, इसमें कितना सोना, वो कला सीखने के बाद वो सब उस पाषाण में भी उसको वो देखने की सामर्थ्य आ जाती है। उसी प्रकार ये अशुद्ध पर्याय मिली हुई जो है, इसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल मिला हुआ है इस शुद्ध जीव के साथ में, और किसी ने मिलाया नहीं, ये भी उसमें है कि पहले जो अलग शुद्ध था और ये कर्म नो कर्म अलग थे और उनका संयोग हुआ फिर अशुद्धता, ऐसा भी नहीं है। अनादिकाल से इस कर्म के साथ इस जीव का संबंध है स्वाभाविक रूप से, तो वो संयोग मिला हुआ है, इसलिए उस जीव में क्या हुई है? अशुद्धता है। और जब यह ज्ञानी वो कला जानता है कि इसमें जो शुद्ध चैतन्य रूप आत्म प्रदेश है वो एक जीव द्रव्य भिन्न है और इसमें जो द्रव्य कर्म नो कर्म मिला हुआ है और इसके निमित्त से इसमें क्या हो रहा है? भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है। तो इस द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रूपी अंतर्मल और बाह्यमल को हम अलग करेंगे तो इसमें से शुद्ध आत्म तत्व बाहर निकलेगा, मतलब प्रकट होगा। तो इस प्रकार वो कला जब सीखता है वही भेद विज्ञान की कला है, और भेद विज्ञान की कला जिसको आ गई वो जानता है कि मैं शुद्ध ही हूँ। उसको क्या दिखाई दे रही है? उसमें अशुद्धता में भी वो द्रव्य को खाली देखता है तो उसको शुद्धता दिखाई, शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा है। लेकिन आप इस संसार अवस्था में उसको अलग निकाल करके नहीं दिखा सकते हो, देख सकते हो उसको, उस शुद्धता का, उस शुद्धता को लक्ष्य लग करके देखना और अनुभव करना। अनुभव करना का मतलब तो आप शुद्धता का अनुभव करते हो, फिर आपको मुक्ति की जरूरत क्या है? वो द्रव्य को अशुद्धता का अनुभव करते मतलब पर्याय शुद्ध नहीं हुई है वहां पर। अनुभव तो ज्ञान की पर्याय है ना? हाँ, वो उपयोग में उसको लिया है, अनुभव किया मतलब उस शुद्धता को हमने उपयोग के द्वारा जाना है, उसको ही शुद्धता का अनुभव कहते हैं।
तो वहाँ पर्याय शुद्ध रूप हुई है ऐसा नहीं अर्थ है। हम्म। लक्ष्य शुद्धता का है। मतलब वो तो दृष्टि, हाँ, दृष्टि ही है ना, आश्रय लिया है, उसका आधार दिया है। क्योंकि उपयोग तो ऐसा है ना, हाँ। द्रव्य जैसा परिणमन कर रहा है, उपयोग तो उसी को विषय करेगा। उपयोग का काम तो इतना ही है कि द्रव्य जैसा परिणमन कर रहा है उस रूप उसको जान लेना, अनुभूति कर लेना। ये तो सब बातें दृष्टि की हो रही है। वो फिर पर्यायिक दृष्टि हो गई ना, जिस रूप परिणाम कर रहा है उस रूप देखना, जिस रूप ये हो रहा है उस रूप देखना, ये तो पर्यायिक नहीं की दृष्टि हुई ना। हम देख क्या रहे हैं द्रव्यात्मिक नहीं की दृष्टि से कि जो सदैव ध्रुव रूप से विद्यमान है, ऐसी ध्रुव वस्तु है अभी वर्तमान में। तो जो ध्रुव वस्तु है वो अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्धता उसमें है, और वो शुद्धता ही मुझे पर्याय में प्रकट करना है। यदि उस द्रव्य में शुद्धता नहीं होती तो पर्याय में शुद्धता कहाँ से आती? इसलिए दो दृष्टियों को जान करके हम यदि प्रयोग करेंगे, दोनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक पर्यायिक से अशुद्धता नहीं जानेंगे तब तक शुद्धता को प्रकट करने के लिए हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा। और जब तक ये मेरे मुझ में शुद्धता है ये विश्वास नहीं आएगा तब तक आप उस शुद्धता को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए द्रव्यात्मिक नहीं की दृष्टि से, परम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से आत्मा शुद्ध है। और पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो वर्तमान पर्याय जो है उस वर्तमान पर्याय से भी द्रव्य परिणमित हुआ है, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरा परिणमित हुआ है। इसलिए पर्यायिक नहीं की दृष्टि से उस द्रव्य को देखेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या जैसी दृष्टि वैसा वो द्रव्य दिखाई देता है अपने को। गुण की दृष्टि तो व्यक्ति गुण रूप दिखाई देता है, दोष की तो दोष रूप दिखाई देता है। ऐसे वस्तु की तरफ हमने यदि एक त्रिकाल ध्रुव द्रव्य को ग्रहण करने वाले परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा तो वो उसमें कुछ अशुद्धता दिखाई, वो तो प्योर शुद्ध आत्मा है ऐसा आपको नजर आएगा। और जब पर्यायिक की दृष्टि से देखेंगे तो वर्तमान जो पर्याय है उस रूप से वो द्रव्य परिणमित हुआ है। इस पूरा द्रव्य पर्यायिक की दृष्टि से भी पूरा द्रव्य ही अशुद्ध दिखाई देगा। एक केवल द्रव्य नहीं, केवल पर्याय नहीं अशुद्ध दिखेगी, द्रव्य ही अशुद्ध दिखाई देता है। द्रव्यात्मिक दृष्टि से पर्याय भी शुद्ध दिखाई देती है, क्योंकि उस पर्याय को अलग करके जानता ही नहीं है। इसलिए शुद्धता को मोक्ष मार्ग प्रकाश में दो प्रकार से होता है। द्रव्य से शुद्धि का मतलब ऐसा है कि एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का संयोग नहीं होता। जीव द्रव्य है, संख्या प्रदेश अनंत गुण अन्य द्रव्य रूप कभी नहीं होता। हाँ, वही देखना है ना शुद्धता, वही शुद्धता, वही शुद्धता, बराबर है, वही शुद्धता। विकारी भावों का नहीं होना वो पर्याय की दृष्टि से शुद्ध, बराबर। तो ऐसे द्रव्य तो सबका शुद्ध है, बराबर। उसका लाभ क्या? अभव्य जीव को ऐसे द्रव्य की शुद्धि का लाभ क्या? इसलिए तो पर्याय की दृष्टि से जो शुद्धता है वही उस जीव को लाभकारी होती है। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध आत्मा हमारा कल्याण का कारण नहीं है, शुद्धोपयोग हमारा कल्याण का कारण है। शुद्ध आत्मा भावना, शुद्धोपयोग ये हमें मोक्ष दिलाएंगे, शुद्ध आत्मा नहीं मोक्ष दिलाएंगे। शुद्ध आत्मा तो अनादि अनंत पड़ा हुआ है। साधकता किसमें है? उस रूप से जो परिणमित होता है वही रत्नात्रय रूप से परिणमित होगा तो ही वहाँ पर मोक्ष पर्याय प्रकट होगी। तो इसलिए नहीं तो शुद्ध है अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना आपको। साधना क्या करनी है? तो उस शुद्धता से हमें लाभ नहीं मिल रहा है। जब पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी तो ही हमें लाभ होगा। उस स्वर्ण पाषाण में सोना है, ढेर सारा ला करके रख दो उसको, उससे हमें क्या लाभ है? जब उसमें से शुद्धता बाहर निकलेगी और शुद्ध सोना आएगा उससे हमें लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो उससे लाभ होगा। तो इसलिए कहते हैं विशुद्ध सद्भावत्वात्, वे कैसे उनका विशुद्ध सद्भावपना होने से उपात्त पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीय उस के अर्यंत सिद्ध के दर्शन और ज्ञान के लिए उपमा क्या दी कि जिसने पाप से उत्तीर्ण हुआ, मतलब 16 पाप जिसको दिए गए हैं उससे वो उत्तीर्ण हो गया है। ऐसे जात के मतलब शुद्ध
जातिवंत फोड़ ऐसा बोलते हैं ना, तो जाति मतलब शुद्ध, कार्द स्वर मतलब सोना। तो सब पापों से प्राप्त हुए, सब पापों से उत्तीर्ण शुद्ध सुवर्ण के स्थानीय है क्या, उनका शुद्ध ज्ञान और दर्शन स्वभाव प्रकट हो गए ना पर्याय में। ऐसे वो स्वभाव वाले जो शेष अतीत तीर्थनायक है उनको, और इनको सर्वान सिद्धांच और सब सिद्धों को, क्योंकि वे सिद्ध भी कैसे हैं, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हैं, विशुद्ध सद्भाव वाले होने से, जैसे उन सर्व सिद्धों को पूर्णतः शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा ही है। तो जैसे सिद्ध आत्मा शुद्ध है वैसा ही मैं भी सिद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार जान करके ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचार युक्तत्वात्, श्रवण कैसे है, इन 5 आचारों से युक्त है। लोगों को लगता है मुनियों को क्या काम है, बैठे हैं सब छोड़ करके, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, कुछ करना नहीं, गृहस्थ के काम नहीं है। तो उनको ये काम है रात दिन 5 आचारों का पालन करना, उससे युक्त है वे। ज्ञानाचार, ज्ञानाचार के लिए 8 अंग का पालन करना पड़ता है, दर्शनाचार के लिए 8 अंगों का पालन करना है, चारित्राचार के लिए 13 प्रकार के चारित्र का आचरण करना है, 5 महाव्रत, 5 समिति, कितना पर संभालना पड़ता है। गृहस्थों को तो कुछ नहीं संभालना है, वो तो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, कैसे भी वर्तन करो। लेकिन यहाँ पर एक एक क्षण, एक एक समय अपने उपयोग की तरफ ध्यान, एक एक क्षण अपनी चर्या में किसी प्रकार की विराधना पाप न हो, इसके तरफ ध्यान। मतलब ज्यादा सावधान तो मुनिराज होते हैं, गृहस्थ का है, उसको क्या काम है, गृहस्थों को वो तो पर का काम करते हैं, और इनको तो गृहस्थों को सारा संसार संभालना है, संसार संभालना है, और हमें पूरा आत्मा संभालना है। मुनियों का काम क्या है, अपने आत्मा को संभालना और उनको संसार को संभालना, इसलिए वो संसार में व्याप्त रहते हैं, और मुनिराज अपने आत्मा में रात दिन लगे रहते हैं। तो इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य, 12 प्रकार का तप और 5 प्रकार का वीर्य, इस प्रकार के आचरण में युक्त होने से क्या हो गए हैं, संभावित परम शुद्धोपयोग भूमिकान। पंचाचारों का अवलंबन क्यों लिया है, मुझे शुद्धोपयोग रूप भूमिका को प्राप्त करना है, और शुद्धोपयोग रूप भूमिका को प्राप्त करने के लिए पंचाचार साधनभूत है। इसलिए आगे दीक्षार्थी वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मुझे शुद्धोपयोग नहीं प्राप्त होता है तब तक मैं इस 5 आचारों को, हे पंचाचार, तुम्हारा मैं पालन करता हूँ। तो इस पंचाचार से युक्त होने से जिनको परम शुद्धोपयोग की भूमिका संभावित है, हो सकती है उनको, और जो पंचाचार का भी में भी नहीं है उसको तो शुद्धोपयोग की भूमिका दूर है। जो रास्ते पर है उसको घर नजदीक है, कि जो आंगन में उसको घर नजदीक है, किसको घर में जाना सरल है, जो आंगन में उसको तो तुरंत एक पैर अंदर कदम रखा कि शुद्धोपयोग प्राप्त होगा, घर अपने घर में जाएगा। ऐसे जो अशुभोपयोग में है उनके लिए शुद्धोपयोग बहुत दूर है, और अशुभोपयोग को छोड़कर जो शुभोपयोग में आया है उसको शुद्धोपयोग में जाना सरल है। इसलिए ये तो शुभ भाव है, इसे तो शुभ भाव है करके उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो शुभ भाव ही ऐसे अपने को साधन बनता है शुद्धोपयोग में जाने के लिए। इसलिए पूरा अपना उपयोग अशुभ से बच करके शुभ में लगाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और फिर कदाचित शुद्धोपयोग की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे परम शुद्धोपयोग भूमिका को प्राप्त हुए आचार, उपाध्याय और साधुत्व से विशिष्ट तीनों को श्रवण कहा है। आचार, उपाध्याय, साधु भी तीनों श्रवण ही है। श्रवणों को प्रणमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके पुनः तीसरे गाथा में जो तीसरे गाथा की टीका कहते हैं, तदनु एतान एवं पंच परमेष्ठिनः तत्तद व्यक्ति व्यापिनः सर्वान एवं सांप्रतम एतत् क्षेत्र संभव तीर्थकर असंभवात् महाविदेह भूमि संभवत्वे सति
मनुष्य क्षेत्र प्रवर्तिभिः कीर्तनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद् प्रत्येकं च मोक्षलक्ष्मी स्वयंवरायमान परमनैर्गन्त्य दीक्षाक्षण उचित मंगलाचारभूत कृतिकर्मशास्त्रोपदिष्ट वंदनाभिधानेन संभावयामि। तदनु एक एक वाक्य पूरे गाथा की टीका का। उसके बाद एतानेव इन्हीं जो दो गाथाओं में जिन पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया है, इन्हीं पंच परमेष्टियों को तत्त व्यक्ति व्यापिनः, परमेष्टि क्या है? पद है। और उस पद को प्राप्त हुए, कौन पद को प्राप्त होते हैं? पद मतलब ये पर्याय है ना। और उस पर्याय को प्राप्त हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको नमस्कार होता है। एक आर्यंतम को नमस्कार किया तो आर्यंत पद को जो जो प्राप्त हुए हैं उन सबको नमस्कार हुआ। सिद्धों को नमस्कार किया तो सिद्ध पद को प्राप्त हैं, उन सबको नमस्कार हुआ। तो इसलिए उन पंच परमेष्टि में व्याप्त ऐसे जो व्यक्ति हैं उन सभी को, मतलब सबको नमस्कार हो गया। इसलिए कहते हैं कौन मुनियों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार किया तो मुनियों को नमस्कार आ गया ना। साधु पद को जो जो प्राप्त हैं 9 करोड़ मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो, तो कौन छूट गए उसमें? जो मुनिराजों को सबको नमस्कार हो गया। तो सभी पंच परमेष्टियों का, हाँ, सर्वान एवं सांप्रतम, और उन सभी को, और सांप्रतम मतलब वर्तमान काल में, एतत् क्षेत्र संभव तीर्थकर असंभवात, यहाँ वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का अभाव होने से अभी संभव नहीं है तीर्थंकर यहाँ पर इस वर्तमान क्षेत्र में। इसलिए कहाँ पर जाते हैं? विदेह क्षेत्र में, भावों से विदेह क्षेत्र में अभी तीर्थंकर साक्षात है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि फिर रही है वहाँ पर 4 बार, 6 घड़ी तक वो दिव्य ध्वनि फिर रही है। तो इसलिए वर्तमान काल में यहाँ इस क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव होने से महाविदेह भूमि संभवत्वे सति, जो महाविदेह क्षेत्र है, बड़ा है ना, इसलिए इसको महा कहा। अनेक 2 विदेह क्षेत्र नहीं है, छोटा और बड़ा। महाविदेह क्षेत्र मतलब बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो उस महाविदेह क्षेत्र की भूमि में संभवपना होने पर, मतलब वहाँ पर भी कम से कम विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। तो उस मनुष्य क्षेत्र प्रवर्ति भी कीर्तनायक सह, इस मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थनायक के साथ वर्तमान कालम गोचरी कृत्य, मतलब उन पंच परमेष्टियों को हम अभी वर्तमान में विद्यमान जो तीर्थंकर है उनके साथ, हाँ, उनकी वंदना कर वर्तमान काल को विषय करके एक साथ मतलब पंच परमेष्टि और विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर, इन सबको एक साथ क्या कर रहे हैं? एक साथ उनको नमस्कार करके, या प्रत्येकम च, एक व्यक्ति को, सिमंदर को नमस्कार, युगमंदर को नमस्कार, भाव को नमस्कार, सुभाव को नमस्कार, या ऋषभनाथ को नमस्कार, अजितनाथ को नमस्कार, ऐसे एक व्यक्ति को नमस्कार करके क्या करते हैं? कैसा नमस्कार करते हैं? मोक्ष लक्ष्मी स्वयंवरायमान परम नैरंत्य दीक्षाक्षण उचित मंगलाचार भूत कृतिकर्म शास्त्र उपदिष्ट वंदनाभिधानेन, एक पूरा वाक्य है, एक शब्द है, वाक्य नहीं, एक पूरा शब्द है। कैसा नमस्कार करते हम? कृतिकर्म शास्त्र में बताए गए वंदना के अभिधान से। कृति कर्म मतलब वो जहाँ पर मुनियों के सब चर्या लिखी है कि किस समय कौन सी भक्ति करना, कैसे कोई आचार्य आदि तो कौन सी भक्ति कहना, तो कृति कर्म। तो उसी समय उसी प्रकार दीक्षा का भी सब उसमें कृति कर्म बताया है कि दीक्षा के समय क्या करना। तो दीक्षा के पहले शुरुआत में क्या करते हैं? केशलोच, और केशलोच के पहले सिद्ध भक्ति और योगी भक्ति, ये 2 भक्ति पढ़ी जाती है। सिद्धों को नमस्कार और योगियों को नमस्कार। सिद्ध भक्ति करते मतलब क्या करते हैं? सिद्धों का गुणानुवाद करते हैं।
सिद्धों का जो स्वरूप है उसको उसका स्मरण करते हैं, तो वो सिद्ध, इसलिए उसको क्या कहा, उस सिद्ध भक्ति को और योगी भक्ति को कहा दीक्षा क्षण उचित मंगलाचार। वो दीक्षा का मंगलाचरण है, उससे दीक्षा की क्रिया प्रारंभ होती है सिद्ध भक्ति और योगी भक्ति से। तो उस सिद्ध भक्ति करते समय उस सिद्धों का स्वरूप याद आता है, मैं दीक्षा क्यों ले रहा हूँ कि मुझे ये सिद्ध इन जैसा बनना है, ये सिद्ध पद मुझे प्राप्त करना है, इसलिए मैं ये दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, दूसरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए सिद्धों के गुणों का स्मरण करते हैं। सिद्धालय में विराजमान भी अष्टगुण से संपन्न ऐसे सिद्धों को याद करते ही क्या हो जाता है, अंतरंग में जो अपना सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है उसकी भी भक्ति हो जाती है। वास्तव में उस सिद्धों को जान करके अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जाना, उनके जैसा ही मेरा आत्मा है, मैं भी उन जैसा बन सकता हूँ, उन जैसे बनने की मुझ में शक्ति है, ऐसे अपने शुद्ध आत्मा को जो जानता है उसने वास्तव में सिद्ध भक्ति की। वो व्यवहार सिद्ध भक्ति और उसके साथ में निश्चय सिद्ध भक्ति, जैसे नाचन भी वो सब दिया हुआ है, तो वो निश्चय सिद्ध भक्ति को करना है वहाँ पर। और फिर योगियों को जान करके, वो योगी भक्ति में उन योगियों का कितना बढ़िया स्वरूप बताया है, वो आदर्श अपने सामने रख करके मुझे दीक्षा लेना है। उन योगियों को भले उन जैसा आचरण आज मुझे नहीं हुआ तो भी अपना आदर्श वो है। ग्रीष्म काल में कैसे तपस्या करते हैं, ठंड के दिन में कैसे तपस्या करते हैं, बारिश में, वो इतना सुंदर सुंदर उसमें श्लोक है उस योगी भक्तियों में, उनका संपूर्ण आचरण का उसमें वर्णन किया, उनके गुणों की स्तुति की है। तो उन योगियों को स्मरण करके उन योगियों के मार्ग पर मुझे चलना है, उनके जैसा मुझे आचरण करना है। ऐसे उनके गुणों में अनुराग पूर्वक भक्ति करके उन जैसे अपने शुद्ध आत्मा को जब जानते हैं तो वो योगी भक्ति, निश्चय योगी भक्ति होती है। तो ये दोनों भक्ति क्या है, उस दीक्षा का मंगलाचरण है। दीक्षा क्षण उचित मंगलाचार भूत, दीक्षा के क्षण उचित मंगलाचरण स्वरूप ये जो कृति कर्म शास्त्र में बताई हुई वंदना, उस वंदना के द्वारा मैं उन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ, मतलब उनकी संभावना, मतलब आदर सत्कार करता हूँ। वो दीक्षा कैसी है वो बताते, परम नैर्ग्रंथ्य रूप ये दीक्षा, उसके लिए उपमा दी है क्या, मोक्ष लक्ष्मी स्वयं वरायमान। दीक्षा ले रहे मतलब मोक्ष रूपी लक्ष्मी का ये स्वयंवर के समान है। पुराने काल में ऐसे स्वयंवर होते थे, मतलब स्वयंवर को चुनना है, ऐसा सभा लगती थी पूरे देश विदेशों में, सब जगह ये संदेश भेजा जाता था कि अमुक राजा की ये राजकन्या है और उसका स्वयंवर होना है। वो स्वयंवर को चुनेगी कि कौन सा मेरे लिए योग्य है। तो सब पूर्ण देशों के राजे उसमें शामिल होते थे। फिर सबका ऐसे व्यवस्था रहती थी, एक एक के सामने जाना, वो जो साथ में दासी वगैरह रहती थी वो सब पूरे उनका परिचय देती थी कि अमुक देश का राजा है, इसमें ऐसे ऐसे गुण है, ये है वो है, उनका पूरा क्या बोलते बायोडेटा बताया जाता था। फिर हर एक राजा भी कैसे बैठते थे सब ऐसे, अब ये मुझे वरेगी, अब ये मुझे वरेगी, ऐसा लगता था कि मेरे में इतना, मतलब कोई अपनी छाती निकाल करके बैठता था हाइट से, सब अपने ठाट माट से सब बैठते थे और आगे 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 वो चलती थी। और बाहर से तो बहुत सारे सुंदर दिखाई दे रहे थे, बहुत सारा उनका वैभव, ये सब उनका पूरा, लेकिन सब किसको वो वरेगी ये कोई नहीं जानता है उस समय। और ऐसे वो उसमें भी बुद्धिमत्ता होती है, जिसका स्वयंवर होता है वो बाहर से नहीं देखती हैं, गुणों पर अनुराग करती हैं। तो जो उसको गुणी दिखाई देता है सही में, वो भले ही बाहर से उसका ठाट माट न हो। ऐसे बहुत सारे पुराणों में हमने ये पढ़े हैं कि उस कन्या ने ऐसे कोई कोने में बैठा था, उसके पास कुछ भी नहीं था,
ऐसे साधारण वेश में था और उसको ही उसने वरमाला डाल दी। तो वो कन्या जिसमें सही में वास्तव में गुणों की योग्यता है, गुण है, ऐसे ही वर को चुन करके उसके गले में वरमाला डालती थी। अब ये हम जो दीक्षा के समय ये स्वयंवर अपना चल रहा है और उसमें मुक्ति रूपी वधु आकर के अपने को वरे, इस प्रकार की उस समय भावना है, तो वो मुक्ति रूपी वधु भी इतने होशियार है कि वो किसी भी के गले में वरमाला नहीं डालती है। बाहर से कोई भले ही क्रियाओं का अच्छी तरह से क्रियाओं का पालन कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, चर्या का अच्छी तरह से पालन कर रहा है, उस बाह्य वेश को न देख करके जिसमें वास्तव में रत्नत्रय रूपी गुण विद्यमान है, ऐसे वर को ही वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी चुनती है और उसके गले में वरमाला डालती है। तो उस दीक्षा के समय ऐसा लगता है, वास्तव में मैंने उस दिन भी बताया था, ऐसा भाव ऐसा हुआ कि अपना स्वयंवर चल रहा है, मतलब मुक्ति वधु आकर के अपने को वर दिया उसने, अपने को उसने बता दिया कि तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैंने अपना सगाई पक्की की है और 2-4 घों में तब तक राह देखो, तब आपसे हम संबंध करेंगे। मतलब वास्तव में अलग प्रकार का विलक्षण आनंद वहाँ उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य ने कितना सुंदर उसके विशेषण दिया है कि परम नैर्ग्रंथ्य दीक्षा मतलब ये मोक्ष रूपी वधु को वरने के लिए ये मंडप है, ये स्वयंवरायमान दीक्षा, परम नैर्ग्रंथ्य दीक्षा क्षण उचित, उस दीक्षा के क्षण में उचित ऐसे मंगलाचारणभूत कृति कर्म शास्त्र में कहे गए प्रसिद्ध भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक सब गुणिचर्या भी देखो आप दिन भर में जो चलती है, तो मतलब कितने अपने परिणामों की विशुद्धता बनाने के लिए अपने को एक संबल दिया हुआ है। आहार के लिए उठो तो उस समय सिद्धों को याद करो, सिद्ध कैसे अनशन स्वरूपी है, मैं कब ऐसा बनूंगा, मुझे आहार लेना ही नहीं पड़े, सिद्धों जैसा मैं हो जाऊं तो कितना परम आनंद है। आहार के लिए निकल रहे आनंद नहीं हो रहा है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि मैं तो सिद्ध जैसा हूँ, मुझे वैसा अनशन स्वभावी हूँ, तो वैसा मुझे बनना है। ये सिद्धों का आदर्श उस समय आहार के लिए निकलते समय रहता है। फिर योगी भक्ति बोलो तो योगियों का आचरण जो है वो आदर्श वो अपने सामने रहता है। क्या कितने महीनों तक जंगल में रह करके तपस्या करते, आहार के लिए भी नहीं आते हैं। ऐसे उन योगियों का स्वरूप जानते तो फिर अपने आहार के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाते अपने आप, नहीं लगता कि मुझे अच्छा मिले कुछ। फिर आचार्य भक्ति करते हैं तो आचार्यों के प्रति वहाँ पर एक बहुमान का भाव आता है। आहार के प्रत्याख्यान मतलब त्याग करते हैं, उसके प्रतिष्ठान में भी तीनों भक्ति करना। आहार से निकल के आते तभी भी ऐसा लगता है कि सिद्ध कैसे आनंद सुखी, और मैंने तो आगे आहार किया, उसमें क्या सुख है, कुछ भी सुख नहीं। बिना खाते पीते हुए उनको जो सुख है वो मुझे खाते पीते हुए नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार दोनों टाइम वहाँ पर शास्त्र प्रारंभ करते हैं तो इस जिनवानी का शास्त्र की स्तुति आचार्यों की स्तुति, क्योंकि इस जिनवानी के निमित्त से ही तो अपने को ये मार्ग मिला है, और इस जिनवानी को बताने वाले आचार्य नहीं होते तो ये जिनवानी अपने को कैसे मिलती। तो उन आचार्यों के प्रति एक बहुमान का, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए शास्त्र के प्रारंभ में दोनों स्तुति होती है और शास्त्र के समाप्ति के बाद वो शुद्ध भक्ति होती है। ऐसे सब भी आप देखेंगे ना, हर समय अपने भावों की विशुद्धता करने के लिए ये सब क्रियाएं हैं। इसलिए जो खाली क्रियाओं की तरफ जिनका ध्यान है उनको ही सब क्रियाएं भारभूत लगती है, लेकिन जिनको अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना है उनके लिए एक संबल लगता है। हाँ देखो, अभी नहीं तो ये नहीं करते, अपना उपयोग कहाँ बाहर घूमता, लेकिन यहाँ पर अपने को आचार्य ने रखा है तो इसके निमित्त से मुझे अपने परिणामों की विशुद्धि करनी है। एन प्रकारेण ये मार्ग विशुद्धि का है, बाकी कुछ करना ही नहीं।
मेरे परिणाम कैसे विशुद्ध हो, उसका ही यहाँ रात दिन चिंतन चलता है। तो इसलिए जब पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया तो सिद्ध भक्ति और योगी भक्ति पूर्वक, और खाली व्यवहार से भक्ति नहीं बोलना है, शरीर से नमस्कार नहीं करना है, वचन से नहीं करना है, अपने उपयोग में वो उनके गुणों का स्मरण करके, फिर उनके जैसे अपने आत्मा का भी स्मरण करके जब हम नमस्कार करेंगे तो वो सच्चा नमस्कार। आगे की गाथा की टीका में दे रहे हैं, उसमें द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार किस प्रकार करना उसका वर्णन किया है, अपन उसको कर लेते हैं। बहुत अच्छा है वो भी। जानिए अपने को, जानिए निज आत्म तत्व मैं ही हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ, मैं शुद्ध जीव हूँ, शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा। शुद्ध आत्मा मतलब इस शरीर से भिन्न, इस पुद्गलादि द्रव्य कर्म से भिन्न, रागादि भाव कर्म से भी भिन्न, जो शुद्ध चैतन्यमय अस्तित्व है, अनंत गुणों का पिंड है, अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश है, यही मेरा शुद्ध अस्तित्व है। कोई भी वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पहचानी जाती है। प्रत्येक वस्तु का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है। स्वरूप चतुष्टय स्वरूप है। तो यदि अपने को जानना है तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखो। मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, ये मेरा स्वद्रव्य है। मेरे शुद्ध असंख्यात अमूर्तिक प्रदेश है, उसमें ही मैं स्थित हूँ। मैं अपने स्व क्षेत्र में स्थित हूँ, मैं स्वकाल में स्थित हूँ। मैं अपने परिणाम रूप से ही परिणाम रहा हूँ। अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मैं अपने निज भाव में ही स्थित हूँ, अपने अनंत गुणों में स्थित हूँ। अनंत गुणों के अलावा मैं नहीं हूँ, यही मेरा निज भाव है। ऐसे अपने स्वरूप चतुष्टय को पहचानिए। इस स्वरूप चतुष्टय भिन्न नहीं है, एक अभिन्न अखंड द्रव्य है। यही मेरी सत्ता है। अपने स्व अस्तित्व को जानो, उसको पहचानो और उसी में लीन हो जाओ। निज शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से ही शुद्धोपयोग रूप पर्याय प्रकट होते हैं। अपने उपयोग को शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज आत्म द्रव्य में लगाइए। है वस्तु भीतर स्थित है, पर संयोग को हटाकर देखिए, शुद्ध मूल वस्तु इसमें है। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अचिंत्य शक्ति स्वरूपो अनंत गुण चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूपो परमानंद स्वरूपो शुद्धो
विसर्ग. नमो हरिहंताय